श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है। समय सब कुछ मार देता है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके लिए इनाम पर कभी नहीं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। आत्मा विश्वास के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच होगा तुम्हारे लिए। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागे की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। यही प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया है। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं, तब कहीं न कहीं आप अपने कार्यों में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना चाहिए, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ध्यान ही देना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को एक नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढले जाते हैं। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर को। यह शरीर तो अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्यों? कोई भक्त जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जो पहले विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में स्वाद जैसा लगता है, यह सत्य का आनंद है, जो स्वयं के साथ शांति के साथ पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन से ही होता है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं पर निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मन सफेद कपड़ा है, इसे
उसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम आशाओं उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि तो वक्त से तो सीखा जा सकता है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आप अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपना पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो।